एक नई खबर लेकर। पीएम श्री विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रारंभ। अतिथि शिक्षक के विभिन्न पदों पर खेल कूद, योगा, आर्ट क्राफ्ट, संगीत, कंप्यूटर प्रशिक्षक, आईटी जैसे विभिन्न पदों पर भर्ती के आदेश आ चुके हैं। यह रहा आदेश आपके सामने। समग्र शिक्षा अभियान, यह आदेश समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी हुआ है। इस समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आदेश समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के लिए जारी हुआ है दिनांक 5/8/2025। विषय समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री योजना अंतर्गत इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर एवं अन्य संबंधित विषय में आवश्यक अतिथि शिक्षक की व्यवस्था के संबंध में पूर्व निर्धारित तिथियों में संशोधन। जो पहले से तिथियां थी, इसके पहले जो आदेश आए थे उसमें आंशिक संशोधन किया गया है। समग्र शिक्षा अंतर्गत जो अन्य सब्जेक्ट हमारे विद्यालयों में पढ़ाए जा रहे हैं और पीएम श्री विद्यालयों में इंस्ट्रक्टर मतलब है जो विभिन्न विषयों में इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। हिंदी, इंग्लिश जैसे अपने जो कॉमन सब्जेक्ट हैं इनको छोड़कर, जैसे खेलकूद का, आर्ट क्राफ्ट का, संगीत का शिक्षक, योगा का शिक्षक और कंप्यूटर प्रशिक्षक, ऐसे विभिन्न पद होते हैं। कुछ आईटी के कोर्स भी हमारे विद्यालयों में चलते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर, प्लम्बर, जैसे इलेक्ट्रीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, विभिन्न पदों पर जो भर्तियां होती हैं उनके लिए इंस्ट्रक्टर पद होता है। स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता होती है स्पेशल शिक्षा के लिए, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके विशेष शिक्षक होते हैं, वहां पर स्पेशल एजुकेटर की भर्ती होती है। एवं अन्य संबंधित विषय, जो भी इनसे संबंधित अन्य विषय हैं उनमें आवश्यक अतिथि शिक्षक की व्यवस्था के संबंध में पूर्व निर्धारित तिथियों में संशोधन। अब संशोधन क्या हुआ है? विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें एजुकेशन पोर्टल 3 अंतर्गत, एजुकेशन पोर्टल 3 जो नया लॉन्च हुआ है उसके अंतर्गत पीजीएफएमएस के माध्यम से उपस्थिति हेतु जो तिथियां दी गई हैं उनमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। ऐसा इसलिए कि पीजीएफएमएस अभी शायद चल नहीं रहा था। सत्र 2024-25 में विशेष याद रखेंगे 24-25 में कार्यरत एवं जीएफएमएस का स्कोर कार्ड, यानी कि स्कोर कार्ड वही चलेगा जो जीएफएमएस पोर्टल में सभी अतिथि शिक्षकों का बनता है। उसमें उन्होंने अपने सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन के समय दर्ज करवाई थी, तो उनके स्कोर कार्ड में उनका सब्जेक्ट दिख रहा होगा और पद का नाम भी उनका दिख रहा होगा, SS1, SS2, SS3 या स्पेशल एजुकेटर या इसके बाद जो इंस्ट्रक्टर, ऐसे पद दिख रहे होंगे। आवेदक के द्वारा पीजीएफएमएस पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना है, लेकिन याद रखना है करना किसको है? जो विगत वर्ष से कार्यरत थे। देखिए बताता हूं, आवेदक द्वारा आवेदन होना है 5/8/2025 से 8/8/2025 तक, 8 यानी कि 8 अगस्त तक। और गत वर्ष कार्यरत आवेदक की उपस्थिति रिक्वेस्ट को शाला प्रभारी द्वारा प्रमाणीकरण कर उपस्थित कराना। तो यह 6 तारीख से, जब कोई 5 को रिक्वेस्ट भेजेगा तो 6 को उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो सकती है। तो 6 से लेकर 8 तक वह रिक्वेस्ट को आपके वेरीफाइड कर देंगे। कौन? संस्था प्रमुख। उल्लेखनीय है कि गत सत्र 24-25 में कार्यरत एवं विमर्श पोर्टल में उपलब्ध आवेदकों की जानकारी एजुकेशन पोर्टल 3 अंतर्गत पीजीएफएमएस
में दर्ज की जा चुकी है। पहले जो त्रुटियां थी वो अब संशोधन हो चुका है और उसमें दर्ज की जा चुकी है। ऐसे आवेदक जिनके विमर्श पोर्टल एवं एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर में भिन्नता पाई गई थी, उनके परीक्षण उपरांत सही जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। अतः आवेदक संशोधित तिथियों में उपस्थिति का रिक्वेस्ट सबमिट कर सकेंगे। यदि आप समय से रिक्वेस्ट कर देते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग निश्चित है। साथ में आईसीटी कंप्यूटर लैब के स्थापित एवं संचालित होने की स्थिति में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को उपस्थित कराया जाए, यानी कि जहां कंप्यूटर की लैब है वहां पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती होगी, कंप्यूटर प्रशिक्षक। साथ ही एक चीज और, जो अभी कार्यरत नहीं है उनके लिए अगला आदेश बहुत ही जल्द आने वाला है और जीएफएमएस पोर्टल जो हमारे अन्य विद्यालय हैं उनके लिए भी बहुत जल्द आदेश आने वाला है, क्योंकि जो भी इसमें ज्वाइन नहीं कर पाते हैं 8 तारीख तक उनकी वैकेंसीज खाली रह जाएंगी, उनमें दूसरे आवेदक आवेदन करेंगे और जीएफएमएस पोर्टल में जो इसकी एजुकेशन पोर्टल 3 में जो शिक्षा विभाग की जो भर्तियां थी शिक्षकों की, उसकी पद अपडेशन की डेट समाप्त हो चुकी है। पद अपडेट होने के बाद नया आदेश जैसे ही आता है आप आवेदन करने लगे। आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाई जा सके।